हेलो गाइस, तो हम फिर आ चुके हैं हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो पहले हम परचेज ऑर्डर को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी सेंट ऑर्डर टू रामा स्टोर फॉर फॉलोइंग गुड्स। डिटेल ये है। ठीक है, और मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ सेल ऑर्डर के लिए। ठीक है, जो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ना। गॉट सेल ऑर्डर फ्रॉम, हमने अभी तक किसको माल बेचा हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने माल बेचा है कांता जनरल स्टोर को। तो हम कर लेते हैं इसको कॉपी, और कहाँ गए हम, यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, फ्रॉम कांता जनरल स्टोर। चलिए, ये हो गया हमारा डन। तो हम क्या करने वाले हैं, एक ऑर्डर हमने दिया रामा स्टोर को, और ये उसके ऑर्डर की डिटेल है। ठीक है, तो हमने गए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ऑर्डर देना है तो हमें वाउचर जो है वो सेल और परचेस ऑर्डर के वाउचर्स को हमें एक्टिवेट करना होगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होता है अल्टर में। ठीक है, अल्टर के बाद वाउचर्स में, वाउचर टाइप में अब हम ले लेते हैं एक हमारा परचेज ऑर्डर हो गया। परचेज ऑर्डर को हम जाके एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ पे, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे एडवांस लेवल पे। अभी हम ऊपर ऊपर का ज्ञान पर्याप्त कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं। अब तो मतलब वही चीज हो गई है, इंग्लिश हिंदी सब ऐसा मिक्स हुआ है। कंट्रोल ए कर देते हैं कि अब हिंदी भी शुद्ध नहीं निकलती और इंग्लिश भी शुद्ध नहीं निकलती चलिए, तो सेल ऑर्डर भी हम ले लेते हैं, और इसको भी हम कर लेते हैं यस, और कंट्रोल ए कर लेते हैं इसको भी। तो ये हमारे सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो चुके हैं वाउचर्स। ठीक है, तो अब हम जाते हैं वाउचर्स के अंदर। वी प्रेस किया मैंने, हॉट की वी है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अब हम प्रेस करेंगे हमारा ऑल्ट, हमें क्या करना है, सबसे पहले परचेज ऑर्डर करना है ना। ये हमारा परचेज ऑर्डर है, क्योंकि हमने माल मंगाना है, परचेज करना है इनसे, है ना। तो परचेज ऑर्डर के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F9। अगर आपको यहाँ पे कभी नहीं मिलता कोई वाउचर, है ना, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आप F10 भी प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे ऑर्डर वाउचर्स। ठीक है, तो ऑर्डर वाउचर्स में दोनों आपके आ गए, परचेज ऑर्डर भी और सेल ऑर्डर भी। तो परचेज ऑर्डर आपका क्या है, कंट्रोल F9, सॉरी कंट्रोल F9 होता है। ठीक है, ऑल्ट F9 रिसिप्ट वाउचर के लिए होता है। ओके, रिसिप्ट नोट जो होता है ना, रिसिप्ट नोट के लिए ऑल्ट F9 होता है, और परचेज ऑर्डर के लिए कंट्रोल F9। ठीक है, तो हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे जाके एंटर मार दिया, या फिर आप कंट्रोल F9 भी प्रेस करते तो भी ये खुल जाता। ठीक है, एंटर किया। अब हम ये जो ऑर्डर है हम किसको भेज रहे हैं, रामा स्टोर को, कि हमें रामा स्टोर से ये सारा माल चाहिए। ठीक है, अब रामा स्टोर हमें कैसे माल भेजेगा हमें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें आगे की हैं। अदर रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, सारी चीज छोड़िए। रिसिप्ट डिटेल, ये भी हमें आइडिया नहीं है कि वो जो रामा स्टोर है वो कैसे माल भेजेगा हमारे पास, है ना। तो उस चीज की अभी तो हमें कोई नॉलेज है नहीं है। जब वो माल भेज देगा, या फिर हमें ये पता है कि हर बार वो इसी थ्रू माल, इसी चीज के थ्रू माल भेजता है, या इसी ट्रक से भेजता है, या इसी चीज से, तब हम इस डिटेल को हमेशा फिल करते हैं। और अगर नहीं पता तो हम इसे अभी ब्लैंक छोड़ेंगे, जब हम इसके अगेंस्ट, इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट माल रिसीव करेंगे, मतलब रिसिप्ट नोट की एंट्री, तब हम इस चीज को फिल करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं, ये सारी डिटेल ओके है, सेव सेव सेव। ये आया आपका ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर हम ले लेते हैं PO1, परचेस ऑर्डर 1। ठीक है, लिया, एंटर मारा।
अब हम चीज देखेंगे क्या क्या आइटम हम मंगा रहे हैं। तो डेयरी मिल्क हमने 900 पीस मंगाए हैं, ठीक है, 70 रुपए के हिसाब से। तो एक तो चीज ये होती है कि परचेज ऑर्डर के टाइम पे हमें ये भी नहीं पता होता कि जो हम माल मंगा रहे हैं उसका रेट क्या होगा। जरूरी थोड़ी है कि हमने परचेज ऑर्डर जब दिया उस टाइम हमें माल का रेट पता हो, है ना। हम तो मंगाते रहते हैं, बाद में हो सकता है कि उसको पीछे से माल महंगा मिला हो तो वो आगे भी हमें माल भी महंगा भेज दे। तो जरूरी नहीं है कि आप रेट उसी टाइम डालो, और अगर डालना चाहो तो डाल भी सकते हो अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो डेयरी मिल्क हमने डाला, कहाँ जाएगा, मतलब जो माल आएगा वो कहाँ रखोगे, तो हमने डाल दिया कि वो आने के बाद यहाँ रखा जाएगा। कितने पीस हमने ले लिए, 900 पीस हमने मंगाए हैं, 70 रुपए के हिसाब से पीसेस आ गए, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, इसको लिया हमने परचेज टैक्सेबल में। अगला, फिर हमारा जो अगला आया वो है किटकैट, ठीक है। किटकैट कहाँ जाएगा, सेलिंग गोडाउन में ले लिया हमने। कितना, ये हमारे 800 पीस हैं, तो 800 पीस ले लिया हमने। एंटर एंटर एंटर, ठीक है, 18 रुपए के हिसाब से, 18 रुपए के हिसाब से सस्ती आइटम। परचेज डन, ठीक है। CGST SGST, एक चीज और कि हमारा जो है CGST SGST हम यहाँ नहीं लगाएंगे, परचेज ऑर्डर पे कभी भी CGST SGST लगता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो फॉर्मेट बना के चलना चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना परचेज ऑर्डर में ये चीजें नहीं डाली जाती। परचेज ऑर्डर में सिर्फ आइटम की डिटेल डाली जाती है कि क्या आइटम आप मंगा रहे हो, कितनी मंगा रहे हो। रेट भी नहीं डाले जाते, क्योंकि रेट भी नहीं पता होते, कंफर्म नहीं होते कि रेट आज ज्यादा है कम है क्या है, ये भी फिक्स नहीं होते, तो रेट भी कई बार नहीं डाले जाते। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और एंटर एंटर करके हम आगे आ जाते हैं। हमारा 77,400 का ये आइटम बन गया। हमने नरेशन डाल दी, बीइंग गुड्स ऑर्डर्ड, ये लीजिए कि हमने माल क्या कर लिया, ऑर्डर कर लिया। एंटर एंड एंटर हो गया। अब हमारी अगली एंट्री, अगली एंट्री क्या है, वी गॉट अ सेल ऑर्डर फ्रॉम कांता जनरल स्टोर। तो कांता जनरल स्टोर से चलिए माल ले लेते हैं भाई साहब। तो इसके लिए आपका होगा कंट्रोल F8, ठीक है, आपका सेल ऑर्डर आ गया। देखो, कंट्रोल F9 परचेस ऑर्डर, है ना। परचेस ऑर्डर परचेस से रिलेटेड है, तो परचेस किससे खुलता है, F9 से, है ना। तो परचेस ऑर्डर आपका किससे खुलेगा, कंट्रोल F9 से। सेल आपकी F8 होती है शॉर्टकट की, है ना। तो सेल ऑर्डर आपका क्या हो गया, कंट्रोल F8। ये आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट। रिसिप्ट नोट क्या होता है, आपके पास माल आएगा, माल कब आता है, जब आप परचेज करते हो, है ना, तब आता है माल। तो रिसिप्ट नोट के टाइम पे क्या प्रेस होगा, ऑल्ट F8। और डिलीवरी नोट, ओ हाँ, ऑल्ट F9, ठीक है, क्योंकि माल आएगा आपके पास, तो ऑल्ट F9। और डिलीवरी नोट मतलब माल आप भेजोगे, माल कब भेजोगे, जब आप सेल करोगे। तो सेल जब F8 से होती है तो डिलीवरी नोट जो है वो भी ऑल्ट F8 से खुलेगा, ठीक है। तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होती लोगों को, है ना। तो चलिए अब हम एंटर मारते हैं। हम सेल ऑर्डर किसको दे रहे हैं, हमारे पास किससे आया सेल ऑर्डर, कांता जनरल स्टोर से। कांता जनरल स्टोर ने बोला कि भाई साहब हमें ये माल चाहिए। हमने कहा चलिए ठीक है। अब ये चीज हम हमारे पास फिर से आ गई, ऑर्डर डिटेल और ये डिस्पैच डिटेल। फिर से वही चीज हमें पता ही नहीं है ना। हमें थोड़ी पता है कि जो डिलीवरी वाला है बंदा है, हमने ये तो डाल दिया कि चलो ठीक है हम ट्रक से भेजेंगे माल, ठीक है। और हमने ये माल भेज दिया, मान लेते हैं यमुना विहार, ठीक है। कैरियर नेम या एजेंट नेम भी हमें पता है, चलो डिलीवरी। लेकिन हमें ये तीन चीजें नहीं पता। अब डिलीवरी किस सीरियल नंबर का, किस डेट का बिल जो है, ठीक है, LR नंबर हमें बना के देगी, और कौन सा ट्रक आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को भी नहीं पता कि कौन सा ट्रक आएगा। अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्टर को तो पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो तो भाई साहब उनके खुद के ट्रक हैं। तो बात ये होती है, ट्रक क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जो ट्रक आ गया और जिस जगह के लिए उनको भाड़ा मिल गया वो वहां चले जाते हैं, तो इनका भी फिक्स नहीं होता है।
अब कोई ट्रक आ रहा है, रास्ते में खराब हो गया, पहले सोच के रखे थे ये ट्रक आएगा, लेकिन आया ही नहीं, पोपट हो गया। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो चलिए, हमने वो 3 चीजें छोड़ के ये सारी चीजें यहाँ पे डाल दी, और ये ऑर्डर नंबर क्या हो गया हमारा, SO1, ठीक है, सेल ऑर्डर नंबर 1। कांता ने क्या क्या मांगा है हमसे, कांता जनरल स्टोर ने हमसे मांगा है, डेयरी मिल्क मांगी है 150 और किटकैट मांगी है 120। तो डेयरी मिल्क हमने ले ली ऑर्डर, सेलिंग गोडाउन से जाएगा 150, है ना, 150 ले लिया, रेट रेट डाल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास आती है यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल, फिर अगला आइटम किटकैट सेलिंग, और ये आपका हो गया 120, ठीक है, 120 120 ले लिया 30 के हिसाब से, एंटर 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 एंटर, सेल्स टैक्सेबल, और फिर यहाँ पर भी हम जीएसटी नहीं लगा रहे क्योंकि ऑर्डर में जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। एंटर एंटर, और हमने यहाँ पर डाल दिया बीइंग गुड्स बीइंग सेल ऑर्डर रिसीव, हमने सेल ऑर्डर रिसीव कर लिया। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर कहाँ दिखाई देगा। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे हम इन्वेंट्री बुक्स में, पहले तो हम आपका सेल ऑर्डर देखते हैं, सेल ऑर्डर जाए एंटर, और ये लीजिए आपका सेल ऑर्डर दिख गया आपको, ठीक है। फिर हम बाहर आते हैं और फिर हम जाते हैं परचेज ऑर्डर, तो ये आपके परचेज ऑर्डर आ गया, पूरी डिटेल आपके परचेज ऑर्डर की, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, हमारा कितना सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, स्टॉक ग्रुप के हिसाब से देखना चाहो वैसे देख सकते हो, स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से, स्टॉक आइटम के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, लेजर के हिसाब से। अब आप सोच रहे होगे ये सारी चीजें हैं क्या भाई, है ना। तो ये चीज क्या है, अगर आप स्टॉक ग्रुप में जाके चेक करो, मुझे सिर्फ चॉकलेट का ऑर्डर देखना है कि कौन कौन से चॉकलेट के ऑर्डर पेंडिंग है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल ऑर्डर पेंडिंग है इन 2 आइटम्स के, आपका 150 रुपये, 150 पीस और 120 पीस डेयरी मिल्क और किटकैट के, ठीक है। हमने सेल ऑर्डर खोला हुआ है इसलिए सेल ऑर्डर ही शो होगा सिर्फ। स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल हमने कोई मंगाया था, है ना, उसके कितने पीस आउटस्टैंडिंग में मतलब आने बाकी हैं, ठीक है। ऐसे ही फिनिश गुड्स कोई है कि हमने कोई तैयार माल मंगाया है, वो कितने बाकी हैं आने, है ना। तो वो चीज वो आप यहाँ से देख सकते हो स्टॉक गुड्स। अच्छा, हमने चॉकलेट्स को प्राइमरी में डाल रखा है, ओके, कैटेगरी हमने प्राइमरी ली हुई है, ठीक है। फिर स्टॉक आइटम के हिसाब से भी कि आप इनमें से किसी आइटम का देखना चाहते हो तो आइटम वाइज भी देख सकते हो, जैसे हमें देखना है हमने किटकैट के, तो ये लीजिए किटकैट का सिर्फ आइटम का, है ना, कोई एक आइटम। आप देखना चाहते हो किसी ग्रुप का, ठीक है, तो आप ग्रुप के हिसाब से भी देख सकते हो। अब मुझे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स का देखना है, जिससे सॉरी डेटर का देखना है क्योंकि हम सेल ऑर्डर देख रहे हैं ना, तो किसी सन्ड्री डेटर का देखना है कि किसी सन्ड्री डेटर का पैसा है, ये लो आउटस्टैंडिंग ये है सन्ड्री डेटर्स के, तो डेटर्स के भी देख सकते हो। किसी एक पार्टी का देखना चाहते हो तो पार्टी वाइज भी देख सकते हो, और सारे ऑर्डर देखने हैं कि जितने भी ऑर्डर हो, चाहे किसी भी आइटम का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी लेजर का, तो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे, पार्टी के नाम भी दिख जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर नंबर भी दिख जाएंगे, और ये आपके कितनी क्वांटिटी थी, कितना बचा है, ठीक है, रेट कितना है, वगैरह वगैरह। तो ये होती हैं आपकी सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से इन सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे पास माल रिसीव और डिलीवर हम करते हैं, ठीक है, तो उनकी एंट्रीज कैसे होंगी, और उसके ठीक बाद हम एंट्री करेंगे इन ऑर्डर की सेल और परचेज का। ध्यान रखना ये 3 चीजें
3 नहीं 4 चीजें सेम होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। पहली परचेज ऑर्डर, दूसरा रिसिप्ट नोट, ठीक है। परचेज ऑर्डर दिया आपने, फिर रिसिप्ट नोट बनेगा। रिसिप्ट नोट मीन्स आपने जो परचेज ऑर्डर दिया उसका माल आ गया आपके पास, ठीक है। रिसिप्ट नोट के बाद आप परचेज जनरेट करोगे, ठीक है, कि परचेज चढ़ाओगे उसकी। पहले ऑर्डर दिया, फिर माल आया, फिर उसकी आप परचेज चढ़ाओगे और फाइनल काम परचेज चढ़ाने के बाद आप उसकी पेमेंट करोगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब एक ये पूरी की पूरी चेन कंप्लीट होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेल ऑर्डर दिया, सेल ऑर्डर के बाद आपने डिलीवरी नोट जनरेट किया, ठीक है। डिलीवरी नोट होने के बाद आपने सेल जनरेट की, सेल जनरेट के बाद आप रिसिप्ट नोट रिसिप्ट वाउचर में पैसा रिसीव करोगे। तो ये 4 स्टेप आपके सेल कंप्लीट, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं एक तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग करने के, अगर आप एक्यूरेट ट्रेसिंग चाहते हो तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस।